तो कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले दाओ डोमेन का सबसे पावरफुल ट्रेजर जिसका नाम हेवनली पर्ल था वो गलती से रिवर्स डस्ट रिल्म में गिर गया। लेकिन उस समय उसे सितुनान ने पा लिया था जो कि जुकू किंगडम का सबसे ताकतवर मेंबर था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस पर्ल के मदद से एंशिएंट इमोर्टल रिल्म में जाया जा सकता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग इसे हासिल करने के लिए फाइट कर रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि 3 मास्टर एक साथ मिलकर सितुनान के साथ में फाइट कर रहे थे क्योंकि वे इसके पास में से हेवनली पर्ल को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन असल में सितुनान भी बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसी वजह से वो अकेले ही इनको बहुत ही शानदार टक्कर दे रहा होता है। तभी इनमें से एक मास्टर सितुनान से कहने लगता है कि तुम यह पर्ल मुझे दे दो, लेकिन असल में सितुनान इनको यह पर्ल देने के लिए रेडी नहीं होता और फिर उनसे कहता है कि तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम इसे हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले इसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो मास्टर उससे कहता है कि शायद तुम्हें अपने पावर का ज्यादा ही घमंड हो गया है। और अब इस तरह से वे तीनों मास्टर एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और अब इसके लिए उन्होंने अपने जाइंट बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सितुनान इनके सामने इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने पावरफुल स्वॉर्ड का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से वे मास्टर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके वजह से सितुनान इस बार उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस बार वो इनके अटैक में थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। लेकिन अब इस बात से सितुनान भी इनके ऊपर गुस्सा हो गया होता है और फिर कहने लगता है कि मैं तो सुजाकू किंगडम का सबसे बेस्ट मास्टर हूँ, जबकि तुम तो आउटर वर्ल्ड के तीनों लोग मुझे एक साथ में मिलकर हराना चाहते हो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह चीज पूरी तरह से गलत है? तब इस पर इनमें से दूसरी मास्टर कहती है कि तुम ये हेवनली पर्ल हमें दे दो और उसके बाद फिर हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सितुनान इनको हेवनली पर्ल देने से इनकार कर देता है और वो फिर से इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इनका सामना करने के लिए अपने मार्शल स्पिरिट फायर फिनिक्स को भी बाहर निकाल लिया होता है, जिसे देखा वे मास्टर भी अपने अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने लगे थे और इस तरह से वे इसका यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि फिर से इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी, लेकिन क्योंकि सितुनान अकेले ही इनके साथ में फाइट कर रहा था, जिसके वजह से वो ज्यादा देर के लिए इनका सामना नहीं कर पाता और आखिरकार वे दोनों इस तरह से इसे हरा देते हैं। लेकिन अब इसी के साथ वे तीनों मास्टर तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देते हैं, क्योंकि वे बिना देरी किए सितुनान को मार देना चाहते थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सितुनान को इसका कोई पछतावा नहीं होता और तभी अचानक से वो डेथ फिंगर के पावर का यूज कर लेता है, क्योंकि अब इस तरह से वो अपने बॉडी को सेक्रीफाइस कर देना चाहता था और वो किसी भी कीमत पर इस हेवनली पर्ल को उनके हाथ में नहीं जाने देना चाहता था। तब इसे ऐसा करता हुआ देख वे तीनों मास्टर भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और वे तुरंत उस हेवनली पर्ल को लेने के लिए उसके तरफ जाने लगते हैं। लेकिन अब सितुनान की बॉडी पर्ल के अंदर एब्जॉर्ब होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके वजह से वे तीनों मास्टर भी अब इसके सामने कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सितुनान प्रॉमिस करता है कि किसी न किसी दिन वो फिर से इनके सामने जरूर आएगा और फिर उसके बाद वो इनसे अपना बदला जरूर लेगा। इसके बाद अगले सीन में हम लिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन के बारे में कोई बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन असल में इसके पेरेंट्स बहुत गरीब थे और इसीलिए वे इमोर्टल वुड कार्विंग्स बनाकर किसी तरह से अपना घर चलाया करते थे। लेकिन तभी इसी वक्त इनके घर पर कोई आदमी आ जाता है, क्योंकि लिन के पेरेंट्स ने उससे कर्जा लिया था और इसीलिए वो इस मंथ का अपना इंटरेस्ट लेने के लिए आया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके आदमी इनके जमा किए हुए पैसे को लेकर जाने लगे थे, जिसे देख लिन के फादर उनके सामने ऐसा ना करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने इन पैसों को लिन के एग्जाम के लिए किसी तरह से जमा किया था। लेकिन हम देखते हैं कि वे लोग इनकी कोई भी बात मानने के लिए रेडी नहीं होते और इसके अलावा वो इनके साथ में मिसबिहेव भी करने लगे थे। तभी वो आदमी लिन के फादर से कहता है कि अगर तुम क्लैन के कर्ज को नहीं चुका सकते तो फिर इसके बाद तुम किसी फ्यूचर के बारे में कैसे बात कर सकते हो। अब ऐसी बातें कहने के बाद वो आदमी यहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी लिन की मदर उससे कहने लगती है कि प्लीज तुम हमारे साथ में ऐसा ना करो, क्योंकि इसके वजह से हमारा बेटा एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और इस तरह से इसका फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस पर लिन अपने पेरेंट्स से कहता है कि आपको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको किसी के सामने घुटने टेकते हुए नहीं देखना चाहता। तब इस पर वो आदमी इनसे कहता है कि तुम अगले मंथ का इंटरेस्ट भी रेडी रखना और फिर वे लिन के फादर को धक्का देकर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन के फादर इस बात से काफी उदास हो गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि पहले तो हमारे वांग फैमिली ने भी हमारे साथ में अन्याय किया था और इसके अलावा अब तो हम इस कर्ज के चक्कर में भी फंस गए हैं। तभी लिन की मदर रोते हुए उससे कहने लगती है कि अगले साल तुम कंट्री एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, लेकिन आखिरकार अब हम
हम भी इसमें तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पा रहे और इसीलिए तुम हमें इसके लिए माफ कर देना।